चलिए विद्यार्थी, हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में कई बार आया है, कई बार आया है प्रश्न, कई बार आया है। क्वेश्चन को लिखिए, पहले लिखिए, पारे की एक बूंद की धारिता, पारे की एक बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। पारे की एक बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है। तो ऐसे 64 समरूप बूंदों को मिलाकर, तो ऐसे 64 समरूप बूंदों को मिलाकर एक बड़े बूंद का निर्माण किया जाता है। एक बड़े बूंद का निर्माण किया जाता है। तो उस बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। तो उस बड़े बूंद की धारिता ज्ञात करें। देख चुके, ये प्रश्न बोर्ड में कई बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में। इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे उसको देखते हैं। अगर 2 अंक में आएगा तो कैसे प्रश्न को हल करेंगे, और यदि 1 अंक ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कैसे हल करेंगे, दोनों तरीका हम लोग सीखेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए विद्यार्थी कह रहा है कि एक छोटे बूंद की धारिता जो है, चलिए यहाँ पर समझते, याद कीजिए विभव वाला प्रश्न भी ऐसा ही हुआ था, ठीक उसी टाइप का प्रश्न है। एक छोटा बूंद की जो धारिता होगा, तो एक छोटे बूंद की जो त्रिज्या होगा वो छोटा r होगा, और बड़े बूंद, सभी छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बन रहा है। इसका मतलब 64 जो छोटे छोटे बूंद होंगे उनकी जो धारिता होगा वही धारिता एक बड़े बूंद का होगा। अर्थात एक 64 छोटे छोटे बूंदों का जो आयतन होगा वही आयतन एक बड़े बूंद का होगा। तो बूंद गोलाकार है, बूंद कैसा है, गोलाकार है। तो छोटे बूंद की त्रिज्या छोटा होगा और बड़े बूंद की त्रिज्या बड़ा। हम यहाँ पहले एज्यूम करेंगे, मानेंगे, मान ले रहे हैं, माना कि छोटे बूंद की त्रिज्या बराबर छोटा एवं बड़े बूंद की त्रिज्या एवं बड़े बूंद की त्रिज्या बड़ा r है। कितना है, बड़ा है। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि जो छोटे 64 बूंदों का जो आयतन होगा वही एक बड़े बूंद के आयतन के बराबर होगा। देखिए कैसे लिखें, हम लिखेंगे 64 गुने एक छोटे बूंद का आयतन, एक छोटे बूंद का आयतन बराबर एक बड़े बूंद का आयतन, एक बड़े बूंद का आयतन, इन होगा एक बड़े बूंद का आयतन। अब देखिए, ध्यान दीजिए, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई r। तो लिखेंगे 64 गुने 4/3 पाई छोटा r क्यूब बराबर एक बड़े बूंद का आयतन लिखेंगे तो 4/3 पाई बड़ा r। ये ना लिखेंगे, ये वाला वैल्यू कट गया, कट जाएगा ना। यहां से होगा 4 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं, इंटू में लिखेंगे r क्यूब, बराबर में लिखेंगे बड़ा r क्यूब। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों क्यू है तो दोनों को एक में करके लिख सकते हैं ऐसे, 4r का होल क्यूब बराबर बड़ा r का होल क्यूब। ये क्यूब से क्यूब कट गया तो वैल्यू हो जाएगा बड़ा r बराबर, इसीलिए बड़ा r बराबर मिला 4 गुने छोटा, 4 गुने छोटा। इतना समझ में आ गया। ये तो बड़ा त्रिज्या, बड़े बूंद की त्रिज्या ज्ञात है छोटे बूंद की त्रिज्या के रूप में। अब हमको धारिता ज्ञात करना है। अभी काम कीजिए, आप इतना लिखिए फिर बताते हैं। लिखिए, लिख चुके। अब ध्यान दीजिए, हमारे पास दिया क्या गया है, कह रहा है कि एक छोटे बूंद की जो धारिता C है वो दिया गया है 5 माइक्रोफैराड। कितना दिया गया है,
5 माइक्रोफैराड। और गोलीय चालक की धारिता होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R, और ये वैल्यू दिया गया है 5 माइक्रोफैराड, ये दिया गया है। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बड़े बूंद की धारिता बताइए। तो लिखेंगे इसीलिए बड़े बूंद की धारिता, बड़े बूंद की धारिता सपोज करें, मान ले रहे हैं कि C1 क्या है, C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या होगा R1, कह रहे हैं कि R1 है या बड़ा R मान है, बड़ा R ही है, ऐसा मानिए बड़ा R, ठीक। यहां से लिखेंगे इसीलिए C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में बड़ा R के जगह लिखेंगे 4 गुने छोटा, ऐसा लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा सजा दे रहे हैं, लिखेंगे C1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में छोटा R इंटू 4, ऐसा लिख सकते हैं, बोलिए। और इतना बराबर वैल्यू दिया गया, देखिए इतना बराबर कितना है 5 माइक्रोफैराड, तो लिखेंगे 5 माइक्रोफैराड और गुने में कितना 4, कितना हो जाएगा बोलिए 4 × 20 माइक्रोफैराड, ये होगा। ये धारिता का वैल्यू हो जाएगा C1 बराबर, मतलब बड़े बूंद की जो धारिता होगा वो कितना होगा 20 माइक्रोफैराड। अक्सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने यहाँ नहीं पढ़ते, अपने क्लास में नहीं पढ़ते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं, इसका मेथड उनको मालूम नहीं रहता है, वो रट लेते हैं, आंसर को ही रट जाते हैं, लेकिन आपको नहीं रटना है। अगर आप डाटा बदल देगा तो आंसर भी बदल जाएगा। तरीका तो यही होगा, बनाने का तरीका यही। एक बार बनाने का तरीका आप सीख जाएंगे तो चाहे डाटा कितना भी बदल दे, लेकिन आपका मेथड बदलने वाला नहीं, हाँ आंसर जरूर बदल जाएगा। समझ में आ गया? ये तो तरीका से हो गया। इसके लिए ट्रिक भी आता है। वो कौन सा ट्रिक है देखिए, वो ट्रिक कहता है ट्रिक धारिता C1 बराबर होता है n के पावर 1/3, n के पावर 1/3 गुने छोटी बूंद की धारिता, यही होता है। अब n क्या है, जो 64 वैल्यू दिया गया, जो नंबर ऑफ स्फीयर दिया गया है कि छोटे बूंद की जो धारिता है 64 बूंद, तो 64 के पावर 1/3 इंटू में C। अब 64 को ऐसा लिख सकते हैं 4 के पावर 3, इसका पावर 1/3 इंटू में कितना C, ऐसा लिख सकते हैं। और C के जगह पर दिया गया 5 माइक्रोफैराड, ये 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए फिर कितना आया, बोलिए। इसीलिए C1 बराबर 20 माइक्रोफैराड। ये शॉर्टकट टेक्निक है, इससे भी आप लोग याद कर सकते हैं, बहुत इजी है, ये समझ में आ गया होगा। तो ये ट्रिक है। अगर इस तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप इस ट्रिक के अनुसार हल कीजिए, ठीक है, या माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। थॉट प्रोसेस के अनुसार आप लोग माइंड में कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। और ये जो है अगर कहे कि नहीं 2 अंक में बनाइए तो आप इस तरह प्रोसेस से बनाएंगे। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नोट कर चुके हैं? चलिए एक प्रश्न लिख लीजिए, आप लोग होमवर्क कीजिएगा। क्वेश्चन लिखिए, देखिए एक छोटे बूंद की धारिता, एक छोटे बूंद की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, तो ऐसे 25 समरूप बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद का निर्माण किया जाता है, एक बड़ा बूंद का निर्माण किया जाता है, तो उस बड़े बूंद की धारिता बताएं, उस बड़े बूंद की धारिता बताएं। लिख चुके हैं? चलिए इसको बनाइए आप लोग।